देखिए लैंडलॉर्ड खड़े हैं मेरे पीछे, ये साईपुरा से है जमींदार, और हमारे गांव के भी ये बैठे हैं। अब मैं पूछ लेती हूँ कि सरसों का क्या है, क्या गरीबों को भी कुछ सपोर्ट करेंगे क्या? अब सरसों की आपने निकाल ली क्या? शुक्ला देखिए जाकिर साहब बता रहे थे अभी आपको कि भाई ये बोरियां है, ये देखो बिखेरो मत इतनी बिखेरो मत। देखो क्वालिटी दिखा रहे हैं, ये सरसों की है। अब भाई हम लोग तो किसान लोग हैं, किसानों पे हमारी सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज तो आप देखिए कि इतने हाई एजुकेटेड पर्सन हैं, और मैं कभी मिलवाऊंगी कि इतने इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे ये, लेकिन सब सारी नौकरियां छोड़ करके इन्होंने किसानी काम करना शुरू किया। 4x4 होने की वजह से ये 1 बीघा के अंदर 1.5 लीटर ही डीजल खाता है। 1.5 लीटर ही डीजल 1.5 लीटर खाता है। मैडम नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है? बहुत बढ़िया एकदम ठीक। देखिएगा तो अभी सरसों की ट्रॉली लेके आए। अच्छा अच्छा, नई सरसों की अच्छा। देखिए लैंडलॉर्ड खड़े हैं मेरे पीछे, ये साईपुरा से है जमींदार, और हमारे गांव के भी ये बैठे हैं। अब मैं पूछ लेती हूँ कि सरसों का क्या है, क्या गरीबों को भी कुछ सपोर्ट करेंगे क्या? अब सरसों की आपने निकाल ली क्या? शुक्ला अब काट दिए? कट तो गई, पर निकली नहीं। अच्छा, अब ये जमींदार देखो पीछे मार साहब भी है, और ये बैठे ये सरसों क्या है पता नहीं कितनी बोरियां भरेंगी, और वो तो मैं बाद में बताऊंगी। पर अभी तो मिस्टर जाकिर हैं जो क्या हमारे यहाँ पास साईपुरा के हैं, और ये अच्छी खासी। अच्छा चलिए अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा बताइए। मैं तो बताऊंगी बाद में, लेकिन बता दीजिए थोड़ा सा जो मोटिवेशन मिले। बताइए, अपनी क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करिए, और फिर किसानी लाइन की पूरी बता दीजिए थोड़ा। इतना लंबा डिटेल में चल जाएगा कि सब? चलिए चलो फिर फुर्सत मैंने अभी तो शॉर्ट में बताइए। मैंने एमकॉम अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में किया था। अच्छा। उसके बाद डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में किया था, और 20 साल मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम किया। हाँ। और SAP का भी मैंने कोर्स कर रखा है। लेकिन 20 साल के बाद में जब मैंने देखा कि मैं पूना बॉम्बे में रह रहा हूँ और मेरे गांव के लोग जो हैं परेशान हैं, और मैं यहाँ चांदी के चम्मच से खा रहा हूँ और वो बहुत अजीब सी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो फिर मैंने 19 साल पहले अपनी नौकरी छोड़ दी। मैं पूना में किर्लोस्कर में था। उसके बाद मैं यहाँ गांव में आ गया। गांव में आने के बाद मैंने देखा कि भाई पानी की कमी है ज़मीन में। 1 मिनट जाकिर साहब अभी कह रहे हैं, मैं इस टॉपिक पे तो मैं आपसे बाद में बात करूंगी, स्पेशली कभी बैठ के, और फिर मैं आपका मतलब ऑफिस में बैठेंगे इस पे। तो अभी तो मैं आपको ये चाह रही हूँ कि मेरे किसानों को मोटिवेशन दो, कुल मिला करके मोटिवेशन। किसान भाइयों, हाँ। आप सुनो, आप ये जो 2 आषाढ़ 3 आषाढ़ करते हो ना, उससे मत जाइए तो? बोनी और कटाई को लेकर। आपको अंग्रेजी महीनों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी मैं इस वक्त जो मेरी सरसों की ट्रॉली भर के और यहाँ पर मंडी के अंदर आ गई है बिककर, और वापस वो उधर गई तो लइए वहाँ पर। अच्छा। अभी तुलाई हो रही है? हाँ चल रही है कि देख रही है? ये मुकेश जी के हैं। मैं देख के आऊँ, मैं रिकॉर्ड करके आ रही हूँ कवरेज अभी। हाँ। मुकेश जी के यहाँ यही पास में। हाँ ये कार खड़ी। अच्छा चलिए मैं देख के आ रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। क्या देख लो, अभी तो सरसों की कटाई किसी के तो हुई नहीं है, खड़ी है सरसों। कल मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि खड़ी है, लेकिन ये एजुकेशन का प्रभाव इतना है, पढ़ाई लिखाई का इतना है, शिक्षा का इतना प्रभाव है कि इनकी सरसों कट के और निकल के और तुलाई पे भी पहुँच गई। तो इसलिए मैं मिस्टर जाकिर से मैं स्पेशली आपको मिलवाना चाह रही थी, फिर मैं रिपोर्ट और बनाऊंगी आपकी। पर मैं अभी दिखा देती हूँ कि आप सोचोगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं इनकी तुलवाई भी थी। चलिए चलते हैं। मार साहब थोड़ा सा ध्यान रखना, मार साहब मैं आ रही हूँ, है ना, चढ़ने मत देना। चलिए मैं मिस्टर जाकिर के साथ चलती हूँ। सरपंच साहब, ला सरपंच साहब चलना। तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि भाई देखो सरसों की तुलाई कहाँ पर हो रही है। बने रहिए मेरे साथ में आप ब्लॉग में। ये सरसों काटने वाले आए हुए हैं हमारे गांव में। काट आए सरसों। चलिए मैं देखे मिस्टर जाकिर की
वो जो थी मैं दिखाने के लिए ला रही हूँ आपको। ये रही, ये देखो। अब आप ये ट्रैक्टर भी देखिए 4x4 है। ये ट्रैक्टर पे चलिए बताइए, प्रेजेंटेशन तो दीजिए इसकी, तो खड़ा है तो ये साथियों मैं इस ट्रैक्टर के बारे में कहना चाह रहा हूँ। 4x4 है, 60 HP का ट्रैक्टर है। हाँ, किसान ये सोचते हैं कि 4x4 बड़ा ट्रैक्टर डीजल ज्यादा खाता है, अच्छा, जबकि मैं ये अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, सारी चीजें हैं। हाँ, 4x4 होने की वजह से ये 1 बीघा के अंदर 1.5 लीटर ही डीजल खाता है। 1.5 लीटर ही 1.5 डीजल। लीटर खाता है, जबकि हमारे छोटे जो मेसी और जो 4x4 नहीं है हाँ। वो 2 से 2.5 लीटर डीजल खाते हैं। तो आपके दिमाग से ये निकाल दीजिए कि बड़ा ट्रैक्टर 4x4 होगा तो डीजल ज़्यादा खाएगा, और ये जो हकाई करता है वो आपके दूसरे ट्रैक्टर से अगर 10 बार भी हकाई करेंगे तो वहाँ नहीं पहुँच सकते जो ये ट्रैक्टर हकाई कर देता है। हाँ, चलिए अब सरसों की बोरियां भी दिखा देते हैं और भी आपको बातें बताएंगे जाकिर साहब। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। चलिए देखिए, जाकिर साहब बता रहे थे अभी आपको कि भाई ये बोरियां है, ये देख लो। अब जाकिर साहब बताइए। ये देख लीजिए, ये जो सरसों है हाँ, मैंने 6 अक्टूबर को ओरी थी। हाँ, 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर को। हाँ, आप खास तौर से खेती जो है समय की है, अगर समय पे अगर आपने बो दिया, लोग बाग क्या करते हैं कि दिवाली दशहरे और नौरतों के हिसाब से ओढ़ते हैं, जबकि मेरा ये कहना है कि आप सरसों 25 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच के अंदर ही ओढ़ना चाहिए। अगर बाद में ओढ़ेंगे तो उसमें मोयला लगेगा, ठंडी में आएगी, शीली में आएगी और उसकी उत्पादन कम बैठेगा। अब ये जो सरसों है इसमें मोयला भी नहीं लगा और बहुत बढ़िया पकी हुई है। 15 दिन पहले काट दी थी मैंने। इस सरसों के भी गरे नहीं लगवाए, खेत में काटी थी, खेत में ही सातनी रखी थी और कल मैंने आराम से निकाल ली। और जो धूप से पकी हुई फली रहती है, दाना रहता है, उसमें तेल की कंडीशन भी ज़्यादा रहती है। आज मेरी सरसों और जो गांव के लोग हैं वैसे तो निकली नहीं है, लेकिन और जो गांव वाले निकाल कर लेके आए उनसे 200 रुपये ज़्यादा के अंदर बिकी है, क्योंकि इसका दाना और हर चीज़ बढ़िया है, कंडीशन अच्छी है। चलो आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि भाई जाकिर साहब सही कह रहे हैं? हाँ? सही कह रहे हैं। काय कह रहे हैं? बढ़िया भाव से बगीचे जाकिर भाई की सरसों। दाना भी दिखाओ। और सरसों, हाँ ये देखो सरसों के दाने देखिए आप, काली एकदम बिल्कुल। सोना सोना अच्छा, फटू खा तो ते पल्लार जो ताई ना ताई खेती जा खाना पल्लार था। पलदार से नहीं बोले पलदार जो चलो आप पल्लारी। अरे जमीन आचा पर मत देखो पल्लार पर जमीन लगाई थी, 2 बीघा जमीन से। काम में तो कोई किसी चीज की शर्म नहीं है। 2 बीघा जमीन कहीं थे। काम तो चाहे किसी का भी हो। और भैया जी आए और ट्रैक्टर के बारे में भी आपने सुना ही ये था। आगे पलदार किसा मदन नहीं, पंजाब में सब किसान नहीं, किसान है भैया। क्यों क्यों काम, ये तो काम तो है। क्या होता है? काम तो मैं भी तो करती हूँ। काम तो भले आप मेरे को भले कुछ भी दे दो, मैं झाड़ू लगाने के लिए कर दो तो मैं ही कर दूँ। काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है, काम तो काम होता है। ये तो सब किसान है, सब मजे करते हैं। किसान करता है पर ये साइड में जो भी जॉब है तो ये तो ऐसे ही करा। चलिए थैंक यू साहब, जाकिर साहब साथ ही से। में एक बोनी को लेके, समय को लेके, जो खेती की बुआई, उसके लिए मैं एक लाइन और कहना चाहता हूँ कि आप सरसों हमेशा 25 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में बोइए और गेहूँ 25 अक्टूबर से और 5 नवंबर तक के बीच में बोइए। अच्छा, और हमारे यहाँ जो सर्दी है ना, सर्दी जो शुरू होती है वो भी 20 दिसंबर से शुरू होती है। और बारिश जो है अपने एरिया के अंदर, ये जो टोंक वाला एरिया है, इसके अंदर 28 जून से 10 जुलाई के बीच में बारिश होती है। क्योंकि आप लोग, मैं देख रहा हूँ पिछले 20 साल से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, 2004 से आया हूँ मैं गाँव के अंदर, वक्त से पहले चिल्लाना शुरू कर दिया, अब कहने तो अकाल पड़े लो, अब कहने तो बारिश नहीं, अब कहने तो ठंड न पड़ी। तो ये खास साइंटिफिक उससे चलो, साइंटिफिक उससे चलो। वही 14 जनवरी को आपका तिल संक्रांत का आता है, वही तिल बराबर जो दिन का है कंसेप्ट, वो हमेशा वही है। और ये आपके जो 1 आषाढ़ 2 आषाढ़ करके जो आप करते हैं, उसमें क्या रहता है कि आपकी 20-25 दिन खेती आगे पीछे हो जाती है और उसी में आप नुकसान खा लेते हैं। अच्छा थैंक यू सर, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। मैं आपका स्पेशल है, आपके फार्म हाउस पे आऊंगी और अपने दर्शकों से मिलवाऊंगी कभी आपको। बिल्कुल, बहुत और बढ़िया। सारी चीजें हैं। और भैया जी सरसों कैसी है, क्वालिटी कैसी है? हैं जाकिर साहब के खेत की बहुत बढ़िया। आपको लग रहा है? गिर लीजिए अपन हाँ, ये देखो, बिकेरो मत इतनी बिकेरो मत। देखो क्वालिटी दिखा रहे हैं, ये सरसों की है।
अब भाई हम लोग तो किसान लोग हैं, किसानों पे हमारी सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज तो आप देखिए कि इतने हाई एजुकेटेड पर्सन हैं, और मैं कभी मिलवाऊंगी कि इतने इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे ये, लेकिन सब सारी नौकरियां छोड़ करके इन्होंने किसानी काम करना शुरू किया है, तो और सक्सेस भी है उसमें, सफलता है आज। और खुश हैं आप? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बहुत खुश? ज्यादा। भगवान सबको ऐसी लाइफ दे, किसान अपनी नींद उठते हैं, अपनी नींद सोते हैं। सोते हैं, चलिए और चलिए, किसी की कोई गुलामी नहीं। अपने खेतों में काम करो, सुबह से शाम तक आपका दिन यूं ही गुजर जाता है। चलिए थैंक यू साहब, थैंक यू साहब। ये जाकिर साहब का ट्रैक्टर आपने बता ही दिया, उनकी खूबियां बताई दी, क्योंकि देखो एक पढ़ा लिखा किसान होता है वो कहीं पे भी मात नहीं खाता। सब लोग रोना रोते रहते हैं ना कि ये वो ये देख लो आप, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई है, सारी चीज़ें हैं किसानी। तो आप इनको फॉलो कीजिएगा, इनकी बातों को सुनिएगा कि क्या है क्या नहीं है, और मैंने आपको दिखाई दी। चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, दिखा देती हूँ मैं आपको। चलिए देखिए, अब मैं घर पे चलती हूँ। सरसों का, सरसों काट आप सरसों काटने वाले हो? हाँ। कहाँ से आए हो आप? या झालावाड़। झालावाड़ से। तो अच्छा, क्या रेट चल रही है? क्या रेट से चल रही है सरसों? अब रेट तो या काई मालूम। सर मालूम को नहीं। जब का अब ये देखो बड़ा किसान लोग बेटे, जब मैं गरीब लोग आड़ी तो जा कहीं को नहीं है, जा कहीं को ना मैं काटी तो अतरा बड़ा लैंडलॉर्ड थे काई। चलो यार ये मुस्कान दे, मुस्कान जरा, क्या नाम दे? बजरंग। यूट्यूब पर देख लीजिए शाम का वीडियो ना, इंदिरा साहू चैनल खोल और कड़ा कुछ खुश तो जनमा गाँव मार मस्त। चलिए हाँ, यूट्यूब पर जाओ ली, इंदिरा साहू चैनल च नाम को, चैनल को नाम जी पर देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा सारी